शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे रानी मैडम अग्रवाल जी के ऑफिस में जो भिवंडी शहर से यूपीएससी क्लियर किए हैं जनाब सैयद मोहम्मद आरिफ मोइन साहब, एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सैयद मोहम्मद आरिफ मोइन साहब के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लगन देख, निष्ठा देख, युद्ध की तैयारी देख। लगन देख, निष्ठा देख, युद्ध की तैयारी देख। तूफान को चिरते परिंदे में जीत की खुमारी देख। जहां जमाना उजालों में देख नहीं पाता हुनर अपना, जहां जमाना उजालों में देख नहीं पाता हुनर अपना, एक दिया अंधेरे पे पड़ रहा है भारी देख। एक दिया अंधेरे पे पड़ रहा है भारी देख। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज हमारे भिवंडी शहर से यूपीएससी क्लियर किया है जनाब आरिफ मोइन साहब, बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी की वजह से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। उसके सत्कार के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके फादर भी यहाँ पर मौजूद है। तेरे चिराग अलग हो मेरे चिराग अलग, माना कि तू मुसलमान है, माना कि तू हिंदू है, माना कि तू सिख है, माना कि तू दलित है, माना कि तू आदिवासी है। तेरे चिराग अलग हो मेरे चिराग अलग, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता। ये जो उजाला है, ये जो रोशनी की उजाला है, ये जो प्रकाश है, चाहे चांद से आए तो भी वो रोशनी होती है, चाहे सूरज से आए तो भी वो प्रकाश होता है, चाहे वो हीरे से आए तो भी प्रकाश होता है, चाहे वो माँ की और बाप की दुआओं से आए यूपीएससी क्लियर करे तो भी वो प्रकाश होता है। आज डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक आदमी ने, मजहब बहुत अच्छी चीज होती है, एक आदमी ने पूरी दुनिया घूमा, पूरी दुनिया घूमने के बाद आखिर में एक जगह पहुंचा तो उसने एक देखा, आईने पे लिखा हुआ था भयानक जानवर। तो जू मैनेजमेंट वाले से पूछा, भाई ये भयानक जानवर क्यों लिखा है? जू मैनेजमेंट वाले से पूछा, भाई ये भयानक जानवर क्यों लिखा है? तो जू मैनेजमेंट वाले ने कहा, भाई हम टिकट सिर्फ जानवर को दिखाने के लिए नहीं देते, हम टिकट कुछ मैसेज देने के लिए भी देते हैं। तो उसने पूछा जू मैनेजमेंट वाले से, इसमें मैसेज क्या है? तो जू मैनेजमेंट वाले ने कहा, जो चिड़िया पिंजरों में बंद है असल में वो जानवर नहीं है। जो चिड़िया पिंजरों में बंद है असल में वो जानवर नहीं है। अगर इंसान के पास धर्म है तो उससे अच्छा कोई इंसान नहीं। अगर इंसान के पास धर्म है तो उससे अच्छा कोई इंसान नहीं। अगर इंसान के पास धर्म नहीं तो उससे भयानक कोई जानवर नहीं, उससे भयानक कोई जानवर नहीं। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब से ही इंसान इंसान है। जिसके पास अदब नहीं वह हैवान है, वह हैवान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये कास्टिज्म कहां से आ गया? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पूजा के फूल लेते वक्त किसी भी मंदिर की पुजारी ने तुमसे जात पूछी? क्या किसी भी मौलाना साहब के पीछे नमाज पढ़ते वक्त मौलाना साहब ने तुम्हारी जात पूछी? नहीं पूछी। अगर सच्चा धर्म, सच्चा इंसान होगा, अगर सच्चा धर्म मानने वाला इंसान होगा तो वो जाति प्रजाति को नहीं देखेगा, वो नियत को देखेगा, वो खुलूस को देखेगा, वो प्यार को देखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जाति प्रजाति बन कैसे गई? तो इसे लोगों ने हवा दी अपने कामों, अपने कार्यों, अपने वोट बैंक के लिए। अब ये जाति प्रजाति करती क्या है? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी जब हमारे इस शहर से जब आईएएस बनकर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जब किसी भी कैडर में अपने काम करेंगे, तो बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जब आप मैदान में खड़े हो तो तलवार निकाले तो मैदान में कोई न टिके, तलवार निकाले तो मैदान में कोई न टिके। जब आप जिस शहर में, जिस कैडर में आप काम करें और उस पर बात रखे तो बात में कोई न टिके,
और अगर वतन की मोहब्बत में आ जाओ तो सौगात में कोई नहीं टिके, सौगात में कोई नहीं टिके। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, असल मुंसिफ रहम अदालत से ना मांग। जिंदगी अगर भीख है तो ना मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से ना मांग, तो फिर इतनी शराफत से ना मांग। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं उनसे भी एक सवाल पूछता हूँ। एक मकान जल रहा हो, मैं कुरान पढ़ता हुआ गुजर जाऊं, तुम बाइबल पढ़ते हुए गुजर जाओ, तुम गीता पढ़ते हुए गुजर जाओ, तुम रामायण पढ़ते हुए गुजर जाओ, तुम ऋग्वेद सामवेद अजवेद तुम कुरान पढ़ते हुए गुजर जाओ, मुझे बताओ क्या किताब तुम पे लानत नहीं भेजेगी? क्या किताब ये कहेगी तू बहुत अच्छा धार्मिक इंसान है, तू बहुत अच्छा डॉक्टर है, तू बहुत अच्छा इंजीनियर है, तू बहुत अच्छा आईएएस आईपीएस कमिश्नर कलेक्टर आईजी डीआईजी है? जो किताब ये नहीं कहेगी, किताब ये कहेगी पहले पानी उठा और उस जलती हुई आग को बुझा, क्योंकि जलते को जलाना इंसानियत नहीं है, क्योंकि जलते को जलाना इंसानियत नहीं है, बल्कि जलते को पानी से बुझाना इंसानियत है, बल्कि जलते को पानी से बुझाना इंसानियत है। जब एज ए इंसान, जब आप एज ए आईएएस ऑफिसर, जब आप खिदमत करने के लिए खड़े होंगे, जब एज ए इंसान आप खिदमत करने के लिए खड़े होंगे, जब आईएएस ऑफिसर बनकर जब खिदमत करने के लिए खड़े होंगे, तो मेरी एक बात को याद रखो, और सब लोग अपनी इस बात को याद रखो। जब इंसान बेहोश होता है, यहाँ डॉक्टर साहब भी मौजूद है, मैं भी डॉक्टर हूँ, जब इंसान बेहोश होता है तो उसे पानी की छींटों की जरूरत पड़ती है। जब इंसान बेहोश